अब्दुल अहद मेरी हेल्प करवा रहा है अदरक लहसुन। अभी अब्दुल अहद किचन में जाएगा बर्तन रखने। यहाँ पे मामा बना रही है सैलड और यहाँ पे है बैंगन। कपड़े दर्जन ने नहीं लिए वापस। ये देखो ये यहाँ पे वो बाहर ही बादल हो तो अंदर भी अंधेरा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सारे ऊपर भुट्टे हैं इतने सारे। गुजर जाएगी, उस दिन भी गुजर गई थी है ना। हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कपड़े हैं जो सिलाई करने के लिए लेके जा रहे हैं। तुम आप कैसे समझाओगे? उसको समझाना भी क्या है ना। मैं समझ गया। चलो मैं चलती देखती हूँ वहाँ तक। अगर रास्ता ना हुआ मैं वापस आ जाऊँगी। हमारी गली में लगे हुए मिस्त्री तो अब्दुल अहद कह रहे हैं कि वहाँ पे रास्ता नहीं है। मैंने कहा चल के देखती हूँ, अगर मेरी व्हीलचेयर वहाँ से ना गुजरी तो मैं वापस आ जाऊँगी। तुम फिर दे आना। ये देखो, अगर वहाँ पे मेरा रास्ता ना हुआ ना मैं वापस आ जाऊँगी। और उनको तुम कपड़े दे आना और उनको बोलो अपना फ़ोन नंबर दे दो, मेरी मम्मा बात करेंगी तो मैं उसको फ़ोन पे समझा दूँगी। बस मजा नहीं यार मम्मा जान दो बस। मैं बात तो सुनो मुजम्मिल। ये अब्दुल अहद चला गया अकेला ही। कहता है मैं जाता हूँ मम्मा, आप ना जाओ। वो वहाँ जा रहा है, वो कपड़े उठा के। कहता है मैं दे आता हूँ और उनसे ना नंबर ले आऊँगा, फ़ोन नंबर, तो आप उनसे बात कर लेना, जो बात समझानी हो फिर समझा देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मिस्त्री लगे हुआ है ना वहाँ पे, वो देखो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो ये यहाँ पे वो ये लेंटर बना हुआ है। ऐसे मुझे लगता है रास्ता तो है, बस अब्दुल अहद कहता है कि मम्मा ना जाए, मैं खुद दे आता हूँ। चलो ये है कि वहाँ पे मुश्किल तो है रास्ता। उस दिन भी जब हम गए थे ना बाज़ार तो यहाँ से गुजरते हुए मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर भी चलो हम किसी न किसी तरह गुजर गए थे। कपड़े दर्जन ने नहीं लिए, वापस भेज दिए। वो कह रही है कि मेरे पास अभी 10 दिन तो टाइम ही नहीं है क्योंकि शादियों का सीज़न है तो उसके पास कपड़े आए हुए हैं। तो अब्दुल अहद वापस ले आया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरी प्यारी प्यारी बेटी और बेटे बहन भाई? हाँ जी, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद हो, अल्लाह की रहमत हो, बरकत हो आपके रिस्क में। आमीन आमीन। सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे सबको। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे, और जो औलाद के लिए तरस रहे हैं अल्लाह उनको औलाद दे। आमीन। बस मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज तो धूप भी इतनी नहीं निकली, ऐसे ही है, धूप भी नहीं निकली। थोड़ी निकली और जब आके बैठी हूँ तो बस ख़त्म। तबीयत भी ज़रा ख़राब है, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। हाँ जी, आज मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और मेरे कपड़े वापस आ गए। अब जो अम्मी पता नहीं क्या वजह है, अम्मी का जो सूट है ना वो दिया है ज़ैनब की मम्मा को, तो वो भी सी लेती हैं, तो हमने कहा चलो उनको दे देते हैं। और जो मेरा है ना अब उसका देखते हैं कि क्या करना है। इसको कोई नहीं लेता। पहले तो मैं जाती थी तो सिलाई की जगह दे आती थी, मुझे पता था घरों का। अब ये कहीं जाती नहीं थी, इसको पता भी नहीं है किस घर में सिलाई करते हैं किस घर में नहीं करते। और जो जिसे मैं सिलवाती हूँ, मतलब जिसके कपड़े सही लगते हैं, उसके पास टाइम नहीं है। उसके पास कपड़े इतने होते हैं और थोड़ा सा उसमें एटीट्यूड भी है, तो वो भाई कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। 10 दिन के बाद दूँगी। हाँ, अभी तो मैंने वहाँ से उठवा लिया, अब देखते हैं इसका क्या करना है। अब ऊपर रास्ता भी बंद हुआ खड़ा है। हाँ जी, हमारी गली में वो लगा हुआ है ना, लग रहे हैं ना किसी के, तो वो सारे रास्ते में लकड़ियाँ बांधी हुई हैं जो वो लगाते हैं। अब वो वहाँ मैं ज़्यादा जा भी नहीं सकती, आ जा भी नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि वहाँ पे बंदे खड़े हैं और फिर बैठे कि क्या करें। और मेरा दिल है कि मैं मंडे को पहनूं। शुमाइला से पूछा है, देखो वो क्या कहती है। अभी उसके शौहर के पास है मोबाइल, घर जाएगा तो उसने भी घर चेंज किया है, वैसे वो भी थकी हुई तो होगी, घर भी उस पर जैसे है। अब देखो क्या बनता है, लेकिन चलें जो भी बनेगा मैं आपको बताऊंगी।
ब्लॉग के साथ आप जुड़े रहें बस। अब एक और घर में जा रही हूँ सिलाई के लिए पूछने के लिए। देखो अब बोल लेते हैं तो ठीक है। अब्दुल्ला घर भाग गया क्योंकि पर्स मैं भूल गई थी घर, तो मैंने उसको कहा कि जाके ले आओ। लोग दे आए हैं, बस एक खातून को दे आए हैं। उम्मीद है कि वो सी देगी जल्दी 2 दिन में इंशाल्लाह। उसने कहा कि मैं दे दूँगी। तो चलो ये एक टेंशन तो ख़त्म हुई। बाकी अब फिर घर आए हैं तो घर देखते हैं खाने के लिए। आलू बैंगन बनाए हैं। हाँ जी, आलू बैंगन बनाने के लिए लिए हुए हैं, वो बनाते हैं। ये मुर्गी को डाला है मैंने आटा, इसको भूख लगी हुई थी, और थोड़ा सा सालन बचा हुआ था, वो भी मैंने इसको रख दिया कि वो खा ले, कुछ नमकीन भी खा ले। तो वो उधर से भी खा रही है और इधर से भी खा रही है। टेस्ट चेंज मैंने कहा चलो कर लेगी। आटा तो होता है फीका फीका, तो सालन ज़रा नमकीन होता है। चटोरी है वैसे भी, ये सालन ज़्यादा शौक से खाती है। चलो मैं अब सब्जी बना लूँ। अच्छा, हमने अब्दुल्ला को कहा था कि बैंगन ले आओ, और इतने सारे बैंगन उठा के ले आया है। मतलब किलो से भी ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो मैं सारे तो नहीं पकाऊंगी, थोड़े ही पकाऊंगी। इतना ज़्यादा सालन हमने क्या ही करना है। ये देखो नीचे, अच्छा मेरी उंगली का अब्दुल्ला मेरी हेल्प करवा रहा है अदरक लहसुन पीसने में। मैं अब सब्जी बना लिया मैंने, ये बैंगन और ये आलू। हाँ जी हो गया। चलो यहाँ पे मामा बना रही है सैलड, और यहाँ पे है बैंगन, मेरे फेवरेट। मसाला भून गया, बस अब मैं इसमें डालते हैं बैंगन। तो कल भी मेरे को स्कूल से छुट्टी है। हाँ, अब्दुल्ला के तो मजे हैं भाई। 2 दिन की छुट्टियाँ, और फिर मंडे को इंशाल्लाह जाएगा। मंडे को किस चीज़ का पेपर है बोला? मैथ का पेपर है। तो जुड़े रहे ब्लॉग के साथ। सब्जी डालने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए, और बैंगन भी। वैसे बैंगन अपना पानी भी छोड़ते हैं, तो 1 कप पानी काफ़ी होता है। बस हल्की आंच पे मैंने इसको रखा है। बस जब तक हमारा सालन बनेगा तब तक मैं आटा गूंद लूँ। सालन तैयार हो गया मेरा, अच्छी तरह से आलू भी गल गए हैं और ये बैंगन भी गल चुके हैं। बस अब इसको बंद करते हैं, आटा करती हूँ। उसको दम पे लगा रहे, 5 मिनट दम लगा रहे, फिर बंद करती हूँ चूल्हा। और यहीं पर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें। और वीडियो आपने अपनी बहन की पूरी देखनी होती है, और जिस तरह से हम वीडियो की स्पीड बढ़ाकर काम को फटाफट कर लेते हैं, काश कि ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा बटन होता कि काम ऐसे मिनटों में चुटकियों में हो जाते। ड्रामा लगा हुआ था जमा तकसीम, वो उसका एंड हो गया, और बहुत अच्छा राइटर ने मैसेज दिया है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप सब लोग एक घर में इस तरह इकट्ठे रहें। उस तरह ये होता है कि बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं, दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बज़ाहिर तो आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा फासले पर रहें। इस तरह कभी कभी मिलें, और वो कभी कभार मिलने से मोहब्बत भी रहती है, एक दूसरे की इज़्ज़त भी रहती है, और रिश्तों में वो प्यार मोहब्बत खलूस भी रहता है। तो मुझे भी काफ़ी लोग डरा रहे हैं कि भाई आप यहाँ से जा रही हैं रिश्तेदारों से दूर, वहाँ पे आप अकेली होंगी तो आप बहुत तंग होंगी, बहुत मुश्किल गुजरेगा, आपका दिल नहीं लगेगा, आपका ये होगा तो वो होगा। देखें, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जहाँ पे रिश्तेदारों के करीब रहने के कुछ फ़ायदे हैं, वहीं पे रिश्तेदारों के करीब रहने के कुछ नुकसानात भी हैं, और वहीं पे अगर अकेले रहने में कुछ नुकसानात हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं।
तो हमेशा हर चीज़ को बंदे को पॉजिटिव लेना चाहिए। और जो अपनी फैमिली होती है ना, वो अगर आपके साथ हो ना, तो आप जंगल में भी जाके रह सकते हो। मतलब आपके माँ बाप, आपके शौहर, मियाँ बीवी और साथ बच्चे, तो मतलब ये पूरी फैमिली आपके साथ हो ना, तो आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, जंगल में भी जाके रह सकते हो। और वहाँ पे क्योंकि हम अकेले होंगे तो हस्बैंड भी मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वो हमारा खुद ख्याल रखेंगे। अगर उनसे मुझे उम्मीद इतनी ना भी हो तो भी सबसे बड़ी उम्मीद होती है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला पे आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि वो हमारे साथ जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला जो भी करता है वो हमेशा इंसान की बेहतरी के लिए करता है। तो मैं इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इंशाल्लाह आगे जाने का सोच रही हूँ। बस आप सब लोग दुआ करें, अल्लाह पाक वो घर मेरे लिए अच्छा साबित करे, उस घर में मुझे रहना नसीब करे, मेरे बच्चों को और हम सबको खुशियों के साथ रहना नसीब करें। आमीन आमीन। और देखें आटा भी गूंद लिया मैंने, और साथ ही मैंने परात भी फटाफट धो ली, क्योंकि गीला आटा होता है जल्दी धुल जाता है। सालन मैंने दोबारा से गर्म किया है रोटी बनाते बनाते ना। अब जला दिए, कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दो, सर्दी आ रही है, ईंट हटा दो इसके आगे से। और अम्मी को भी मैंने दे दिया खाना, ये पानी रखा हुआ है, तो बस मैं और अब्दुल्ला साथ ही खाते हैं। आ जाओ अब्दुल्ला, बिस्मिल्लाह करें। The next day. गुड मॉर्निंग। और आज तो भाई धूप निकलने का बिल्कुल इम्कान नहीं है, बहुत ज़्यादा बादल बने खड़े हैं, शायद बारिश ही ना आ जाए, क्योंकि धुंध नहीं है, बादल हैं और ठंडी हवा। होए होए होए, बहुत सर्दी है भाई। सुबह के 9 बज गए हैं। संडे था ना, तो वैसे भी खैर हम लोग लेट ही नाश्ता करना था, लेकिन अब एक और मसला हो गया। हम जब उठे ना तो हमारी लाइट नहीं है, मतलब फिर से लाइट ख़राब हो गई। हमारी लाइट उस दिन भी ख़राब हो गई थी। जो मीटर है ना गली में, मीटर के पास कोई तार का जोड़ है जो कि हिल गया था। अब उस बंदे को बुलाया था, वो कहता है कि भाई मैंने उसको टेप खोल के उसको जोड़ को अच्छे से फिर फिक्स किया और फिर वापस से टेप लगा दिया। लेकिन उसके जाने के बाद एक दफ़ा फिर से हिल गई थी तार, और फिर ये कि आधे घंटे बाद फिर लाइट खुद ही आ गई थी। अब फिर आज हमारे साथ ऐसा हो गया कि मतलब फिर हमारी लाइट नहीं है, सबकी लाइट है। उस बंदे ने पता नहीं कैसे बनाया है, जो जोड़ फिर भी हिल रहा है। अब सुबह सुबह टैंकी भी खाली थी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि चलो रात को टैंकी में पानी नहीं भरते हैं, सुबह ताज़ा पानी भरेंगे, ताकि ज़्यादा ठंडा होता है ना सुबह, फिर टैंकी का पानी तो इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि चलो सुबह ताज़ा पानी भरेंगे, ताज़ा पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होता है तो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन वैसे कि टैंकी भी बिल्कुल खाली और लाइट भी नहीं है, अंधेरा भी है। मोबाइल शुक्र है कि मेरा तो है चार्ज। तो अभी नाश्ता बनाती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं था, तो अभी मैंने वो किया है, कूलर अपना जो है ना वो निकाला है खंगाल के, और नादिया के घर से भरवाया है। मामू की जब से तबीयत सही नहीं हुई, मतलब मामू की तबीयत ख़राब हुई थी ना, बीच में बुखार वगैरह उनको आते रहते थे, तो उनको वीकनेस हो गई थी, फिर तब से ना वो पानी उन्होंने भर के लाना छोड़ दिया है। तो अब हम फ़िल्टर का पानी नहीं इस्तेमाल करते, बस घर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब कूलर इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा था, खाली था। लेकिन अभी कूलर मैंने धो के, नादिया की बेटी है ना आयशा, उसको मैंने बोला है कि इसको खंगाल के भर दो ताकि हम नाश्ता तो बनाएं। तो अम्मी और अब्दुल्ला अंदर लेटे हुए हैं, अम्मी को भी भूख लग रही है, अम्मी कह रही है नाश्ता बनाता हूँ। अब मैंने भी बाहर थोड़ा सा पानी ले जाके ना किसी बर्तन में, साबुन बाहर लेके मैंने किसी न किसी तरह से बस थोड़ा बहुत मुँह धोया है। अभी चलती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। आज बादल भी ऐसे है कि मतलब अंधेरा अंधेरा है ना बाहर, जिसकी वजह से फिर अंदर भी अंधेरा है। अगर बाहर धूप निकलती है ना तो फिर अंदर बल्ब के बगैर रोशनी होती है, लेकिन जब बाहर बादल हो तो अंदर भी अंधेरा होता है। लेकिन शुक्र है कि आटा मेरा रखा हुआ है, रात को जो गूंदा था, तो सालन भी रखा हुआ है, पकाती हूँ नाश्ता। थोड़े से बर्तन है वो खंगाल लूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। दूध अब्दुल्ला ले आया है, रोटी मैंने बना ली, अब चाय गर्म कर रही हूँ। पहले मैंने चाय बनाई थी, इसके बाद अब मैं करती हूँ सालन गर्म, और ये रोटियाँ बन गई हैं। बस अंधेरे में किसी न किसी तरह मैंने बना ही लिया, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा ना रोशनी हो गई है बाहर, तो अंदर फिर मुझे ज़रा नज़र आता रहा
फिर मोबाइल की मैंने टॉर्च भी जला ली थी। चाय मैंने किचन में रखी, तुम्हारी और अम्मी की वो उठा के ले आओ। ये मैंने खाना बना लिया, नाश्ता, सालन भी गर्म हो गया था और इधर ही हम बैठ के खा रहे हैं। ये नीचे खेस बिछा दिया है, लाइट नहीं है तो ये मोबाइल की टॉर्च जलाकर ही नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, लाइट भी जलील करती रहती है। आ जाओ अब्दुल अहद, अम्मी की चाय और अपनी लेकर ध्यान से लेकर आना। ये अब्दुल अहद का पराठा है, ये अम्मी की, आराम से ये अम्मी की चाय और अपनी भी उठा के ले आओ। चलें जी, हम करते हैं नाश्ता। किसी ने खाना है तो हमें ज्वाइन कर सकता है। बिस्मिल्लाह करें। चलो जी, नाश्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। अभी अब्दुल अहद किचन में जाएगा बर्तन रखने, मैं तुम्हें ना जमा कर देती हूँ। ये दूसरे कप मेरे आगे रख दिए पी के, ये भी इसी में रखो और अम्मी का भी कप खाली हो जाए ना, इसी में रख दो, फिर एक ही चक्कर लगेगा। इसमें चाय थी आठ वाले कप में? नहीं है चाय, अम्मी मुझे दे दो। इधर से आगे उठाओ। हाँ, इधर से आ जाओ बेटा। किचन का दरवाजा बंद कर दो, अभी लाइट आएगी तो फिर ही बर्तन धोएंगे। और ये वाली चादर अम्मी छोड़ो, पड़ी रहे, खराब हो गई। हाँ, खाना कोई गिर गया होगा ऊपर। और खेत भी हिल रहा है, मतलब इतनी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। बल्कि मैं तो कहती हूँ बारिश अब आ ही जाए तो अच्छा है। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं बारिश नहीं हुई है, तो इस तरह से कहते हैं कि भाई खुश्क सर्दियाँ हैं, तो जिसकी वजह से भी बीमारियाँ भी ज़्यादा फैली हुई हैं। तो बारिश आए, लेकिन रहमत की बारिश आए, अच्छी बारिश आए जो सबके लिए बाइस रहमत हो। और वैसे तो अब तो बारिशों से डर भी लगता है। अब तो बारिश जब होती है ना तो इतनी खौफनाक किस्म की बिजली कड़कती है कि बंदे को डर लगता है कसम से। अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह पाक इंसानों पर रहम करे। आजकल ऐसी बारिशें हो रही है ख़तरनाक, बिजली भी ऐसी कड़कती है, ऐसे लगता है अभी हम पे गिर जाएगी, खुदा ना खास्ता। बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बारिश ना हो आज तो ना हो, बल्कि 2 दिन बारिश ना हो, उसके बाद हो जाए। 2 दिन क्यों ना हो, क्योंकि मैंने कल जाना है ना, कल 22 तारीख है, सैलरी लेने जाना है इंशाल्लाह। तो आज अगर बारिश हो गई तो फिर गलियों में पानी जमा हो जाएगा, फिर मुझे जाने में आने में मुश्किल होगी। तो अल्लाह करे आज ना हो बारिश, कल भी ना हो, परसों हो जाए भले, ठीक है। अगर हो भी तो थोड़ी बहुत हो। बाकी जो बिजली फिर से हमारी ख़राब हो गई थी, मामू को फिर फ़ोन किया था। अब तो मामू को फ़ोन करते हुए भी शर्म आ रही थी मुझे। मैंने कहा ये क्या मामू कहेंगे कि मतलब बार बार ही आप लोगों की बिजली ख़राब हो रही है। अब पता नहीं बिजली का भी क्या मसला है। बिजली वाला जब बना के जाता है तो वो ऐसा बना के जाता है कि वो दोबारा से ख़राब हो जाती है। ऐसी कोई टेम्परेरी किस्म का वो बना के जाता है। मैं जब इस दफ़ा के पापा आएंगे ना तो उनको बोलूँगी कि सही से आप बना के देखो, मीटर से भी देख लो, अंदर से भी। एक बोर्ड है उसका स्विच जो है ना वो ख़राब हुआ खड़ा, लटक रहा है, वो हिलता रहता है। तो मैं उनको बोलूँगी सही से आप ठीक करके जाओ, ये तो बार बार ख़राब होती रहती है और ज़ाहिर है सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा व्लॉग्स भी अधूरे रह जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है अंधेरा होता है, फिर मोबाइल, फिर इंटरनेट नहीं होता तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। और मैंने मुर्गी को ये देखें खोला हुआ है। अब इसको हम इस जो मुर्गी का घर बनाया था ना, इसी में ही डालते होते हैं। वो जो पिंजरा था ना वो हमने वेस्ट कर दिया है, क्योंकि वो अब छोटा भी हो गया था। मुर्गी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो वो उसमें सर्दी भी इसको लगती थी, वो वेस्ट कर दिया। तो बाकी बस आज का व्लॉग इतना ही था। बिजली अभी तो हमारी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। कल जाएंगे सैलरी लेने, सही है, इंशाल्लाह सैलरी लेने जाना है। बाकी कल बताऊंगी जो भी होगी कल की अपडेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू कि आपने पूरी वीडियो देखी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।